एक समय की बात, एक सेठ जी बहुत ही पैसा वालों साहब, और सेठ के पास में पैसों इतनों के अच्छे अच्छे आदमी को अड़बे ना दे, बहुत तगड़ो पैसा वालों अमीर आदमी, लेकिन वो सेठ जी के संतान नहीं साहब, एक भी संतान नहीं। भोले बाबा की सेवा करें, अब भोले बाबा की सेवा करे तो भोले बाबा तो कहने लगो कि भोलेनाथ पैसा की तो खूब मौज है लेकिन संतान नहीं है, भोले बाबा को आशीर्वाद हो, बा सेठ के छोरो हो, अरे छोरो ऐसो दे दियो बाबा कि बाकी सेठ को जो पैसा पूर्व बीमारी में खर्च है, सेठ एक एक पैसा दे तंग है गो। अब जैसे ही सेठ जी भोले बाबा से कहने लगो कि भोलेनाथ अब तो खाने को दाने भी नहीं है, अब तो हम क्या करेंगे। सेठ यानी कहने लगे कि कोई बात नहीं, खाने को ना है तो अब तो अपन को मरना ही चाहिए, और तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं बचो। अब गांव से बाहर निकल गए जंगल में, और ओंडो सुटो देखने के सलाम साहब सेठ सेठानी रबा को छोड़ो तीनों को तीनों कुआं में मरने के लिए चले गए। उधर पार्वती मैया और भोलेनाथ जाने लगे, उसी रास्ते से पार्वती मैया कहने लगी कि भोलेनाथ ये तेरा बहुत ही बड़ो भगत है, लेकिन आज ये मरने के लिए जा रहा है, कैसे भी इसको बचा। अब जैसे ही पार्वती मैया ने ये बात कही तो भोले बाबा कहने लगो देख इसकी किस्मत में अब कुछ ना लिखो पढ़ो, पहले जिंदगी के दो पहलू होते साहब, एक दुख और एक सुख। अब जो सुख ही गए वो खत्म हो गए, वो दुख की घड़ी ये तो याकूब भोगो नहीं पड़ेगी। पार्वती मैया जिद पकड़ गई, नहीं भोलेनाथ याकूब कैसे भी तू बचन दे या की जिंदगी कैसे भी बचा, लेकिन भोले बाबा बार बार मना करते रहे। पार्वती मैया जिद पकड़ गई और भोलेनाथ क्या कहने लगे, एक बार जोरदार जयकारा लगा दो भैया, बोलिए भोले बाबा की। हाँ गलती वलती हो जाए तो माफ करियो साहब। क्या बताया पुष्पेंद्र भैया, अरे सकल पदार्थ है जग माही और कह रहे शंकर भोला, होरी करम मीठी मीठी ताली से बकरते, होरी करम हाँ करमहीन कछु पावत नाही पार्वती से बोला, होरी करमहीन कछु पावत नाही पार्वती से बोला, पार्वती से बोला रे भैया पार्वती से बोला, करम होरे करम सुंदर भैया हो करम हाँ करमहीन कछु पावत नाही पार्वती से बोला, हाँ करमहीन कछु पावत नाही पार्वती से बोला। भोलेनाथ इनके पास आ गो और भोलेनाथ कहने लगो क्यों रे भाई क्यों परेशान है। सेठ जी कहने लगे कि साहब परेशान की बात तो ऐसी, हम तो मरेंगे। भाई क्यों मरेगा, बोलो कुछ खाने को दान होना है तो मरेंगे, और तो कहा करेंगे जी के। भोले बाबू कहने लगो देख मरे 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 मैं 3 वरदान दूंगा, एक वरदान तो तेरी घरवाड़ी को, एक वरदान तू, एक वरदान तेरा छोड़ा, जो कुछ मांगो जाए वो मांग लीजो। सट सेठानी कहने लगी क्यों कौन है भाई तू ऐसो। भोले बाबू कहने लगो मैं भोले भगवान हूँ। सेठानी न करी, अब भगवान ही जब धरती पे आ गो तो भाई मांगनो तो कचुन कचू पड़ेगो। इतना में सेठानी की नजर पड़ गई साहब, वो पार्वती मैया भोलेनाथ के बगल में ठाड़ी। अब जैसे ही पार्वती मैया पर नजर पड़ी तो भोलेनाथ से कहने लगी वो सेठानी, बोल सेठ जी ये कौन है। भोले बाबू कहने लगो यो तो मेरी घरवाड़ी है। अब भगवान की मेहरबानी अपनी तुम्हारी तो है ना, जिनकन कह तो मंगल सूत्र ये कि मिले सोना होना, वो तो सोना में लड़जड़ हैरी मैया, और कतई को 2-2 मन सोनो लटक रो पार्वती मैया के गले में, पूरे शरीर में कतई लपक झपक है रही। अब जैसे ही सेठानी ने भोलेनाथ से कही कि भोले बाबा वचन दिए तूने पूरे, अब जो मुंह पे मांगो जाएगा मुंह में मांगूंगी। भोले बाबू कहने लगो तू मांग ले, कहाँ मांगेगी। भगवान है, भगवान को तो हाथ करबा को काम, इतना में तो पूरा मुंह पर पंचायत बन जाएगा, राजू बराबर अलग है जाएगा। सेठानी शिव जीते बोली मेरो वचन निभाए दे, अरे सेठानी शिव जीते बोली मेरो वचन निभाए दे,
मेरी 16 साल की उम्र कर इंदर किसी परी बना दे। मेरी 16 साल की उम्र कर इंदर किसी परी बना दे। भैया भोले बाबा कहने लगो तो पागल हैगी कि उम्र को कहा करेगी हैं? खाने को तो दाना ना है, उम्र को कहा करेगी। बोलो भगवान का मजाक। और देखिए हमारे संजू भैया की तरफ से 11 रुपए का आशीर्वाद है, आशीर्वाद की कामना करेंगे। वैसे सरपंच जी को और कह रहे हो भैया तो ऐसे बार नहीं पड़ेगी लाला। संजू ओ संजू भैया ऐसे पार नहीं पड़ेगी। अब भोले बाबा कहने लगे कि कुछ ऐसी चीज मांग ले जाते तुम्हारी जिंदगी बच जाए, ऐसो मत करें। ये उम्र को कहा करेगी। अब शैतानी जिद पकड़ के बोल भोले बाबा वचन दियो, वचन दियो तो वचन पूरा करो। शैतानी ने शिव जी ते देखो ऐसे बात अड़ाई दई। बाकी 16 साल की उम्र कर इंदर किसी परी बना। बाकी 16 साल की उम्र कर इंदर किसी परी बना दी। भैया अब जैसे ही भोले बाबा ने बाकी शैतानी की 16 साल की उम्र बना दी तो साहब शैतानी दूर जंगल में जा खड़ी हैगी। और हमारे रामू बाबा की तरफ से अब तो मूल पर मैं शामिल हो गो। रामू बाबा पहले जुगरावर में हो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करूंगा। अब जैसे ही शैतानी दूर जार खड़ी हैगी तो जंगल में एक राजा अपने हाथी पे बैठ के जा रहा साहब। जैसे ही राजा की नजर पड़ी तो राजा ने कही इतनी सुंदर स्त्री वन में कोई बात नहीं। राजा हाथी को उसके पास ले आए और कहने लगे कि चल मेरे पीछे बैठ, हाथी पे महलन की पटरानी बनाऊंगा तो को। या कहा ले जंगल में सट्ट साहब शैतानी व हाथी के पीछे बैठ गए। ये बात सेठ जी देख रो खड़ो। अब सेठ जी को नंबर आयो भोले बाबा से क्या कहने लगो। एक बार बात समझ में आ रही है तो हाथ खड़े करके जयकार लगा दो। बोले भोले बाबा की ज्ञान व्यान ना है मोको, मैं तो वैसे ही चल रहा हूँ आपके आशीर्वाद पे। अरे सेठ जी शिव जी ते बोलो मेरो वचन निभाए दे। अरे हाथी पे जाए रही शैतानी बाई कुत्ती हाथ तुरंत बना दे। अरे हाथी पे जाए रही शैतानी बाई कुतिया तुरंत बना दे। अरे कुतिया तुरंत बनाए दे रे भोला, कुतिया तुरंत बनाए दे। अरे हाथी पे जाए रही शैतानी बाई कुतिया तुरंत बना दे। जैसे ही सेठ जी ने उस भोले बाबा से कही कि भोलेनाथ ये जो हाथी पे शैतानी जारी मेरो तो घड़ी बिगड़ को तूने कैसो बरदान दियो। ये बचन जल्दी घुमा चारू मेरे को। भोले बाबा ने तुरंत करी साहब। सेठ जी ने शिव जी ते देखो ऐसे बात अड़ाई दई। अरे हाथी पे जाए रही शैतानी बाई कुत्ती हाथ तुरंत बना दी। अरे हाथी पे जाए रही शैतानी बाई कुत्ती हाथ तुरंत बना दी। क्या बात भैया। जैसे ही भोले बाबा ने वरदान दियो तो वो हाथी के पीछे जो शैतानी बैठ के जा रही, सेठ बातें बड़ी बड़ी बात कर रो।
महलन की पटरानी बनाऊंगा, फलानी बात है, ढिकानी बात है। इतना में भोले बाबा ने वरदान दे दियो और बाकी कुतिया बन गई। राजा पीछे को मुड़ के देखो, राजा ने करी छोरा कोई न कोई छल हो रो वन में, कोई न कोई जरूरी कोई माया रची हुई है ये। तुरंत राजा ने लात दी और कुतिया को नीचे पटक दिया। अब साहब कुतिया वहीं आके खड़ी है कि अब एक वचन बच रो, किसका वचन बच रहा मैया? बाकी छोड़ा सेठ जी का लड़का बोला मेरो वचन निभाए दे। मेरी मम्मी पहले थी मैं वैसी की वैसी बना दे। अरे मेरी मम्मी पहले थी मैं वैसी की वैसी बना दे। वो सेठ जी को लड़को जिद पकड़ को साहब भोलेनाथ से के भोले बाबा जैसे मेरी मम्मी पहले थी बाय वैसी की वैसी बनाए दे। सेठ जी का लड़का ने देखो ऐसे बात तनाई दही। बाकी मम्मी पहले थी मैं वैसी की वैसी बना दी। अरे बाकी मम्मी पहले थी मैं वैसी की वैसी बना दी। इसी बीच आप जैसे ज्ञानियों ने कहा है साहब कि कर्महीन खेती करे खे बैल मरे खे सूको पड़े। जिनके किस्मत में आज भगवान की भक्ति लिखी है वो सभी इस दरबार में है, और जिनके किस्मत में रोटी खा के सो वो लिखो वो आज भी घड़ी सो रहे हैं। कोई से गांव में देख लो। अरे सकल पदार्थ है जग माही कह रे शंकर भोला। कर्म मोरे कर्महीन कछु पावत नाही पार्वती से बोला। वो कर्महीन कछु पावत नाही पार्वती से बोला। वो कर्महीन कछु पावत नाही पार्वती से बोला। और एक बार जयकारा लगा तो बोले भोले बाबा की। और कोई गलती होगी हो तो वाके लिए क्षमा करियो साहब।